लाहौर के मुबैना कोकेन नेटवर्क केस में अब ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे मामले को मजीद पुरअसरार, खतरनाक और हाई प्रोफाइल बना दिया है। एक ऐसा केस जिसे पहले सिर्फ एक आम मंशियात केस समझा जा रहा था, अब उसके ताने बाने मुख्तलिफ शहरों, बासर शख्सियात, साबिक पुलिस अफसरान, गेस्ट हाउसेज, बैरून मुल्क रवाबित और मुबैना करोड़ों के कारोबार तक जा पहुंचे हैं। और सबसे हैरान कुन बात, हर नई डिटेल के साथ ये केस मजीद गहरा होता चला जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर अनमोल उर्फ पिंकी कौन है? ये एक आम खातून है या फिर एक ऐसे नेटवर्क का चेहरा जिसके पीछे बहुत ताकतवर लोग मौजूद थे? ताज़ा मालूमात नाज़रीन कुछ आई हैं जिनके मुताबिक एयरपोर्ट रिकॉर्ड से ये इंकशाफ सामने आया है कि अनमोल उर्फ पिंकी सिर्फ एक मरतबा 25 दिसंबर 2018 को कराची से अज़रबैजान के शहर बाकू गई और तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान वापस आई। बज़ाहिर ये एक आम सफ़र लग सकता है, मगर जब इसी केस में उसके साबिक शौहर और साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के 2025 और 2026 में बाकू के मुतादिद दौरों की तफसीलात सामने आई तो तहकीकात का रुख यकसर तब्दील हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाकू का इस पूरे केस से ताल्लुक क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तफाक था या फिर उस शहर का इस्तेमाल किसी बड़े राब्ते या फिर मुबैना नेटवर्क के लिए किया जा रहा था? तहकीकात में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला दावा वो है जिसमें कहा गया कि साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम ने पहली मरतबा अनमोल उर्फ पिंकी और उसकी साथी किरण को गिरफ्तार करने के बाद मुबैना तौर पर भारी रकम और 2 गाड़ियों के एवज छोड़ दिया था। अगर यह दावा दुरुस्त साबित होता है तो यह सिर्फ मंशियात का केस नहीं रहता, बल्कि कानून नाफिज करने वाले निज़ाम के अंदर मौजूद मुमकिना कमजोरियों और मुबैना गठजोड़ की तरफ भी इशारा करता है। यही वजह है कि अब आवाम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि नेटवर्क कौन चला रहा था, बल्कि यह भी सवाल उठ रहा है कि कौन लोग उसे बचाते रहे और क्यों उसे अब तक बचा के रखा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस मुबैना नेटवर्क के पीछे अनमोल पिंकी के साबिक शौहर नासिर और उसके भाइयों का अहम किरदार सामने आ चुका है। दावा यह किया जा रहा है कि नासिर, मंसूर एडवोकेट और शाजोर ने इब्तदा गेस्ट हाउसेज और शराब के कारोबार से की, मगर बाद में उन्होंने मुबैना तौर पर कोकेन के कारोबार में कदम रखा। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब यह कि यह पूरा नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कारोबारों की आड़ में फैलता गया और फिर कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों तक पहुंच गया। यही वो नुक्ता है जिसने इस केस को सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं बल्कि एक मुमकिना ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की शक्ल दे दी है। यह भी नाज़रीन तफसीलात कुछ सामने आ रही हैं कि अनमोल पिंकी को नवाब टाउन लाहौर से एक हसास इदारे ने व्हाट्सएप लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया। यह डिटेल इस केस को मजीद दिलचस्प बना देती है, क्योंकि अब तफ्तीश सिर्फ रिवायती तरीकों तक महदूद नहीं रही बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन राब्तों तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब नासिर और उसके दोनों भाइयों के नाम PNIL लिस्ट में शामिल किए जाने की इतलात ने यह तासुर मजीद मजबूत किया है कि तहकीकात अब सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे मुबैना नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू शायद वो खामोश सवालात हैं जो अब भी जवाब मांग रहे हैं। आखिर इतने अरसे तक यह मुबैना कारोबार कैसे चलता रहा? अगर मुख्तलिफ शहरों में उसके फैलाव के दावे दुरुस्त हैं तो फिर मकामी सतह पर किसी को खबर क्यों नहीं हुई? क्या यह सिर्फ चंद अफराद का काम था या फिर इसके पीछे एक बड़ी चेन मौजूद थी? और सबसे आम सवाल, क्या इस केस में अभी भी कुछ ऐसे नाम बाकी हैं जो सामने आना बाकी हैं? सोशल मीडिया पर नाज़रीन भी अब ये केस मुसलसल ज़ेरे बहस है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान के बड़े मंशियात नेटवर्क्स में से एक करार दे रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि अभी तक सामने आने वाली मालूमात सिर्फ आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा है, टिप ऑफ एन आइसबर्ग। दीज आर द डिटेल्स दैट वी आर गेटिंग, दीज आर जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हर नई रिपोर्ट, हर नया दावा और हर नई गिरफ्तारी इस केस को मजीद पेचीदा बना रही है। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ अपडेट्स नहीं बल्कि असल कहानी जानना चाहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहकीकात जारी हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं, पुरानी फाइलें दोबारा खुल रही हैं और मुख्तलिफ इदारे इस मुबैना नेटवर्क के तमाम रवाबित तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, यह केस
अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, बल्कि ताकत, पैसे, असर रसूख और खुफिया राबतों की ऐसी कहानी बनता जा रहा है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। आप इस केस के हवाले से क्या सोचते हैं? क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू हो रहा था? इसके अंदर मजीद कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? कौन कौन से नेटवर्क्स इसके साथ अनमोल उर्फ पिंकी के साथ जुड़े थे? क्या यह खुफिया नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा था, या फिर यह खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रहा था लेकिन इसको पकड़ने वाला कोई मौजूद नहीं था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।